मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया है, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। केस में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। सुबह के 6:10 पर नैनी सेंट्रल जेल का भारी भरकम गेट खुला। सन्नाटा पसरा था, लेकिन माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण था। जेल के बाहर खड़ी एक प्रिजन वैन में 4 ORT यूनिट पीएसी की एक सेक्शन और कुल 20 हथियारबंद जवान तैनात थे। उनके बीच में बैठाया गया वो एक कैदी जिसका नाम है अली अहमद, माफिया अतीक अहमद का बेटा। 38 महीने से नैनी जेल में बंद इस हाई प्रोफाइल कैदी को अब झांसी जेल शिफ्ट किया जा रहा था। 420 किलोमीटर का सफर, करीब 7 घंटे की दूरी, लेकिन इस ट्रांसफर के पीछे की वजहें उतनी ही गंभीर हैं जितनी उसके परिवार की आपराधिक छवि। अली अहमद ने 30 जुलाई 2022 को खुद कोर्ट में सरेंडर किया था। उस पर इल्जाम था कि उसने एक प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद वो नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया, जहां उसे लंबे समय तक एक आम विचाराधीन कैदी की तरह रखा गया। लेकिन उसके रसूख ने जेल की दीवारों के अंदर भी काम करना शुरू कर दिया। सताया जा रहा जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा, तो रिफंड के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे? नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी, और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कुछ कितने पैसे मिले थे आपके पास? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है, 1100-1200 रुपए थे। वहाँ तलाशी हुई थी तो जेल पैसा। जेल में खतरा। धीरे धीरे अली को जेल के भीतर कई तरह की सुविधाएं मिलने लगी। हालांकि वक्त ज्यादा नहीं बदला कि जेल प्रशासन को उस पर शक हुआ। 17 जून 2025 की सुबह एक चौंकाने वाली खबर ने सबको हैरान कर दिया। अली की बैरक से कैश बरामद हुआ। कितनी रकम थी ये आज तक साफ नहीं हो सका, लेकिन इतना जरूर था कि इसने पूरे जेल प्रशासन को हिलाकर रख दिया। आनन फानन में एक डिप्टी जेलर कांति देवी और एक हेड वार्डर को सस्पेंड किया गया। अली को उसी दिन नैनी जेल की सबसे खतरनाक और आइसोलेटेड जगह फांसी घर की हाई सिक्योरिटी सेल में भेज दिया गया। यह सेल वीरान, अलग थलग और पूरी तरह निगरानी में रहने वाली जगह है। वहाँ CCTV हर कोने पर लगे हैं, हर आवाज रिकॉर्ड होती है, और बैरक के बाहर 24 घंटे 4 गार्ड तैनात रहते हैं। ये वही फांसी घर है जहाँ 1970 से पहले 14 लोगों को फांसी दी गई थी, और तब से ये लगभग वीरान पड़ा था। लेकिन अब ये हाई प्रोफाइल कैदियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल होने लगा। कुछ दिन बाद एक और घटना ने सबको चौंका दिया। 23 जून 2025 की सुबह लखनऊ कंट्रोल रूम से नैनी जेल को फोन आया। DG जेल PC मीडिया ने पूछा, अली कहाँ है? CCTV में सेल में अली नहीं दिख रहा था। इस सवाल ने जेल स्टाफ को हिला दिया। अधिकारी दौड़ पड़े अली की बैरक की तरफ। अंदर झांका गया तो बैरक खाली दिखी। आवाजें लगाई गईं अली के नाम से, और करीब 2 मिनट की घबराहट के बाद अली एक खंबे के पीछे से चुपचाप निकलता है। कोई जान ही नहीं पाया कि वो वहाँ क्यों छिपा था। अब अली की हालत वो नहीं रही जो एक माफिया के बेटे की होती थी। वो एक सिगरेट के पैकेट के लिए जेल अफसरों के आगे गिड़गिड़ाता है, अपनी तन्हाई सेल से बाहर निकलने की लगातार गुहार लगाता है, लेकिन जेल प्रशासन टस से मस नहीं होता। इस बीच अली का नाम एक और बड़े मामले से जुड़ चुका है। आपको बता दें, 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल को गोलियों और बम से उड़ा दिया गया। आज असद, अतीक और अशरफ एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। उसका भाई उमर लखनऊ में जेल में बंद है, और खुद अली अब झांसी जेल की ओर रवाना हो चुका है। एक ऐसी जेल जहां उसका कोई खौफ नहीं, कोई रुतबा नहीं। अली अहमद की कहानी सिर्फ एक कैदी की जेल शिफ्टिंग नहीं है, ये कहानी एक ऐसे सिस्टम की जिसने रसूख को भी सलाखों के पीछे झुकाना सिखा दिया। फांसीगर की वीरान बैरक अब अली की तन्हाई में बदल चुकी है, और ये अकेला शख्स जो कभी प्रयागराज की गलियों में डर बनकर चलता था, आज सिगरेट के लिए गिड़गिड़ा रहा है।